नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कोविड से बचाव के सारे नियम अपनाएं और खुद को और दूसरों को कोरोना से बचाएं। इन्हीं बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। संसदीय सचिव और महापौर ने किया विभिन्न वार्डों में जनसंपर्क। निचली बस्तियों में जल भराव का अवलोकन कर अधिकारियों को पानी निकासी के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने लिया समीक्षा बैठक। कहा, योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति अधिकारी करें निरीक्षण। चित्रकूट विधानसभा की बैठक में कहा, जनता से सीधा संपर्क और संवाद स्थापित करें कार्यकर्ता। 12 जुलाई को पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदरराज पी द्वारा बस्तर संभाग अंतर्गत अनियमित वित्तीय चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों और प्राप्त शिकायतों में जिला स्तर पर की जा रही कार्रवाई के संबंध में जिले के नोडल अधिकारियों की ली गई समीक्षा बैठक। और उधार की रकम न लौटाना पड़े इसलिए कर दिया दोस्त की हत्या। अब खबरें विस्तार से। विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने महापौर सफीरा साहू, नगर निगम की सभापति कविता साहू सहित नगर निगम के अमले ने शहर के भैरमदेव वार्ड और शिव मंदिर वार्ड में सघन जनसंपर्क अभियान चलाया। मौसमी बीमारी सहित मलेरिया और डेंगू से बचाव के लिए मच्छर रोधी दवा का छिड़काव कर जरूरतमंदों को मच्छरदानी का वितरण किया। इस अवसर पर विधायक रेखचंद जैन ने कहा कि ये सभी जनप्रतिनिधि लगातार अपने वार्ड में अभियान चलाकर मौसमी बीमारी सहित मलेरिया और डेंगू से बचाव के लिए जन जागरूकता चला रहे हैं। इसके अलावा मच्छर रोधी दवा का छिड़काव भी किया जा रहा है। जरूरतमंदों को मच्छरदानी का वितरण किया जा रहा है। नगर निगम का अमला और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी विभिन्न वार्डों में कैंप कर मितानियों के माध्यम से जांच कर रहे हैं, आवश्यक दवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इन बीमारियों से बचाव के लिए पानी जमने न दें, पानी उबाल कर पिएं, गर्म भोजन का ही सेवन करें, मच्छरदानी लगाकर ही सोएं, बाहर का तला भुना हुआ भोजन ग्रहण न करें। इसके अलावा निगम और स्वास्थ्य अमले के निर्देश का भी पालन करें। सफीरा साहू और नगर निगम की सभापति कविता साहू ने कहा कि संसदीय सचिव रेखचंद जैन का मार्गदर्शन और सहयोग लगातार मिल रहा है। नगर निगम का अमला लगातार सक्रियता से बचाव अभियान चला रहा है। भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की क्रियान्वयन और प्रगति का अधिकारियों द्वारा सतत निरीक्षण किया जाए। साथ ही हितग्राहियों को केंद्रीय सहायता मद मिले, लाभ का पूर्व वर्षों के आंकड़ों का आकलन कर कार्य की प्रगति को अद्यतन किया जाए। उक्त निर्देश भारत सरकार के जल शक्ति और जनजातीय कार्य मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने जिला कार्यालय जगदलपुर के आस्था सभा कक्ष में समीक्षा बैठक में दिए। बैठक में कलेक्टर चंदन कुमार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रोहित व्यास और अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। समीक्षा बैठक में केंद्रीय मंत्री श्री टुडू ने जल जीवन मिशन, स्वास्थ्य मिशन, आदिवासी विकास विभाग के एकलव्य विद्यालय, विशेष केंद्रीय सहायता मद, वन धन केंद्र, ट्राइफेड, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, DMF मद, कोरोना टीकाकरण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना, पोस्टल सेवा, BSNL, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण और अमृत मिशन योजना की प्रगति की समीक्षा की। जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए श्री टुडू ने निर्देश दिया कि उक्त कार्यों को दिसंबर 2023 तक पूर्ण कर लिया जाए और कार्य में गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान दिया जाए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को ट्राइबल क्षेत्र में मानव संसाधन की व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताते हुए चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए। केंद्रीय मंत्री ने जगदलपुर शहर को रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए किए गए कार्यवाही की जानकारी ली। बस्तर रेंज सुंदरराज पी द्वारा बस्तर संभाग अंतर्गत अनियमित वित्तीय चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों और प्राप्त शिकायतों में जिला स्तर पर की जा रही कार्रवाई के संबंध में जिले में नोडल अधिकारियों की ली गई समीक्षा बैठक में आईजी ने बस्तर रेंज की अधीनस्थ जिलों में अनियमित वित्तीय मामले में चिटफंड कंपनियों के डायरेक्टर और पदाधिकारियों की गिरफ्तारी कर संबंधित कंपनियों की चल अचल संपत्तियों की जानकारी निवेशकों और एजेंटों के माध्यम से चिन्हांकित कर संपत्ति की कुर्की हेतु अंतरिम आदेश पारित कराने की कार्रवाई संबंधी समक्ष अधिकारियों और जिला कलेक्टरों से समन्वय स्थापित करते हुए यथाशीघ्र कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिया।
समीक्षा बैठक में आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि सक्षम अधिकारी और जिला कलेक्टर द्वारा पारित अंतःकालीन आदेश को संबंधित माननीय विशेष न्यायालय से अंतिम आदेश पारित कराने हेतु जिला अभियोजन अधिकारी से समन्वय स्थापित कर यथाशीघ्र पूर्ण करवाया जाए। संबंधित माननीय विशेष न्यायालय से संपत्ति कुर्क हेतु अंतिम आदेश पारित किए जाने के उपरांत नीलामी की कार्रवाई पूर्ण कराई जाकर निवेशकों की राशि वापस कराई जाए। सक्षम अधिकारी जिला कलेक्टर कार्यालय में अनियमित वित्तीय चिट फंड कंपनियों के विरुद्ध प्राप्त आवेदनों की समक्ष प्राधिकारी द्वारा पूर्ण की गई जांच रिपोर्ट प्राप्त कर वैधानिक कार्रवाई किया जाए। उल्लेखनीय है कि बस्तर संभाग अंतर्गत अनियमित वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध जिला कांकेर में 16 प्रकरण, दंतेवाड़ा में 10 प्रकरण, बस्तर में 3 प्रकरण, बीजापुर में 1 प्रकरण, कोंडागांव में 1 प्रकरण और जिला सुकमा में 1 प्रकरण, कुल 32 प्रकरण पंजीबद्ध कर विशेष टीम द्वारा प्रदेश के अन्य जिले में और प्रदेश के बाहर भी जाकर संबंधित कंपनियों के कुल 74 डायरेक्टर, महाप्रबंधक, प्रबंधक आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। समीक्षा बैठक में उप पुलिस महानिरीक्षक कांकेर रेंज बालाजी राव सोमावर और उप पुलिस महानिरीक्षक दंतेवाड़ा रेंज कमलोचन कश्यप और उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा, नीतीश कुमार गौतम, उप पुलिस अधीक्षक गैर कानूनी चिट फंड और वित्तीय कंपनियों के नियंत्रण प्रकोष्ठ बस्तर, जगदलपुर तथा बस्तर संभाग के समस्त नोडल अधिकारी उपस्थित रहे। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। केंद्र की लोकसभा प्रवास योजना के तहत 3 दिवसीय बस्तर प्रवास पर आए केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने मंगलवार को जिले की चित्रकूट विधानसभा का दौरा किया और चित्रकूट में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। लगभग 2 घंटे लंबी चली बैठक में राज्य मंत्री श्री टुडू ने कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए कहा कि कमियों को दूर करते हुए एकजुटता के साथ कार्यकर्ता आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कमर कस लें, जनता से सीधा संपर्क और संवाद स्थापित करें, केंद्र की मोदी सरकार के जनहित से जुड़ी योजनाओं का लाभ क्षेत्र की जनता को मिले, इसके सार्थक प्रयासों। बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए भारतीय जनता पार्टी नेता शिवनारायण पांडे ने कहा, चित्रकूट विधानसभा के अंतर्गत आज पंच सरपंच निर्वाचित प्रतिनिधियों का सम्मेलन, साथ में जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, कोर कमेटी है जो यहाँ इस विधानसभा की, उसकी
इसकी जो रूपरेखा बनाई गई थी वो सारे जो की वोटर्स हैं उनकी भी उपस्थिति रहे, गणमान्य लोग भी इस विधानसभा के उपस्थित रहे। इसके अलावा विभिन्न सेगमेंट के जो लोग समाज में कार्यरत हैं वो लोग रहें। पार्टी के मंडल के चारों मंडल हैं यहाँ पर, उसके पदाधिकारी, ये सारे लोगों को मिलाकर एक सम्मेलन हुआ। अलग अलग लोगों से बातचीत हुई। माननीय विश्वेश्वर टुडू जी, राज्य मंत्री जल शक्ति और ट्राइबल अफेयर्स, यहाँ पर उपस्थित रहे और उन्होंने मार्गदर्शन किया, एक एक चीज़ की जानकारी ली, कैसे हम इस लोकसभा और विधानसभा को ठीक ढंग से, प्रभावी ढंग से विभिन्न प्रकार की मोदी सरकार की योजनाएं जो हैं उसको लागू करें, मॉनिटरिंग करें और जो लागू की गई है उसको ठीक ढंग से देखें कि अंतिम व्यक्ति को वो पहुंच रही कि नहीं, लाभार्थियों को पहुंच रही कि नहीं। पूरी समिति का एक आंकलन हुआ और इस प्रकार से आज ये बड़ा विशाल और बहुत प्रभावी कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से हुआ है। ये कार्यक्रम सारे के सारे हर विधानसभा में होंगे। लोकसभा प्रवास योजना के अंतर्गत ये लगातार इस प्रकार के प्रवास चलते रहेंगे, समितियां काम करती रहेगी। संगठन को मजबूत करना है और निचले स्तर पर, बूथ स्तर से लेकर लोकसभा स्तर तक के जो कार्यकर्ता हैं उनको एक्टिवेट करना है। जी, नाम आज जो कार्यक्रम हुआ है वो उसी दृष्टि से, उसी को ध्यान में रख के हुआ है। आज भारी वर्षा के बावजूद भी जिस प्रकार से लोगों की उपस्थिति रही है, बड़ी उत्साहजनक है। नाम बता देंगे और दायित्व क्या है आपका? मैं शिव नारायण पांडे, लोकसभा प्रवास योजना का संयोजक हूँ। परपा पुलिस ने पामेला पुलिया में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में मृतक के 2 दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि दोस्तों ने घटना को इसलिए अंजाम दिया कि उन्हें उधार की रकम न लौटाना पड़े। मामले की जानकारी देते हुए परपा टीआई धनंजय सिन्हा ने बताया कि 6 दिन पहले पामेला इलाके में एक व्यक्ति की लाश मिली थी, जिसके बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट और घटना स्थल में मिले सबूतों के आधार पर हत्या का केस रजिस्टर किया गया। इसके बाद मामले की जांच शुरू की गई। इस दौरान मृतक की पहचान मासो पोयामी निवासी ग्राम डोंगरीपारा के रूप में हुई। जांच के दौरान पता चला कि मासो पोयामी के नाम से मासो, राधेश्याम और सनकू कवासी ने 13 लाख रुपए केसीसी लोन लिया था। इसके बाद राधेश्याम और सनकू कवासी से पूछताछ की गई तो पता चला कि मृतक मासो ने राधेश्याम राणा और सनकू कवासी दोनों को 2-2 लाख रुपए उधार में दिया था। इसी उधारी की रकम मांग मृतक मासो द्वारा राधेश्याम राणा और सनकू कवासी से करने पर दोनों ने योजनाबद्ध तरीके से मासो को पंडरीपानी में बुलाकर पहले तो जमकर शराब पिलाया, फिर राधेश्याम राणा और सनकू कवासी द्वारा मासो पोयामी का गला घोंटकर हत्या कर दी गई। इसके बाद दोनों ने अपने एक अन्य साथी कमलेश कश्यप को बुलाकर राधेश्याम और सनकू कवासी लाश को ठिकाने लगाने के हिसाब से पामेला के पुलिया के नीचे फेंक दिया। पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड में भेज दिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक हेम सागर सिदार ने हमें बताया, थाना परपा क्षेत्र का है, जहां 6 जुलाई को जो है पामेला में एक संदिग्ध अवस्था में जो है एक व्यक्ति का लाश मिला था, जिस पर थाना परपा में मर्ग पंजीबद्ध कर जो है जांच पर लिया गया था। और मामले में जो मृतक है उसकी पहचान मासो पोयामी निवासी डोंगरीपारा के रूप में जो है हुई थी। और मामले में हत्या का संदेह पाए जाने से हत्या का अपराध दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया था। और दौरान अनुसंधान के ज्ञात हुआ कि मृतक के द्वारा पूर्व में राधेश्याम राणा, सनकू कवासी, इन दोनों को जो है 2-2 लाख करके कुल 4 लाख रुपए उधारी में दिया गया था। और इसमें जो मृतक है उसके द्वारा बार बार जो है राधेश्याम और सनकू कवासी को जो है उक्त उधारी की राशि मांग किया जा रहा था। तो इस मामले के जो आरोपी हैं राधेश्याम राणा, सनकू कवासी और कमलेश कश्यप, इन तीनों के द्वारा मामले के जो मृतक हैं मासो पोयामी, उसे जो है शराब पिलाया गया और शराब पिलाकर जो है गला दबाकर उसकी हत्या कर दिया गया। और हत्या करने के पश्चात उसके जो शव है उसको फेंक दिया गया था। मामले में तीनों आरोपी राधेश्याम राणा, सनकू कवासी और कमलेश कश्यप, तीनों को थाना परपा के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया गया है। फिलहाल ये मामला थाना परपा के अंतर्गत विवेचनाधीन। बस्तर में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
इंद्रावती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों को बेघर होने की भी चिंता सता रही है। हालांकि सीमाई प्रांत ओडिशा में बारिश कम होने के कारण स्थिति फिलहाल ठीक है। CWD के मुताबिक इंद्रावती नदी का जलस्तर प्रति घंटा 10 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है। दोपहर 12 बजे 6.14 मीटर तक पहुंचा था, जो कि 1 बजे 6.27 मीटर और 2 बजे 6.38 मीटर तक पहुंच गया था। इधर लगातार हो रही बारिश से रात में जलस्तर वार्निंग लेवल को पार करने की संभावना व्यक्त की जा रही है। हालांकि प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाके में सप्ताह भर पहले ही मुनादी करवा दी है कि प्रभावित इलाके के लोग सतर्क रहें। इंद्रावती नदी का वार्निंग लेवल 7.30 मीटर है, जबकि डेंजर लेवल 8 मीटर है। वार्निंग लेवल को पार करने से बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। बस्तर तहसील में सबसे अधिक बारिश बस्तर जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिससे खेतों में पानी भर गया है और अब रोपाई का काम प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक जिले के बस्तर तहसील में 63.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो कि सबसे अधिक है। इसके अलावा जगदलपुर में 58.2 मिलीमीटर, लोहंडीगुड़ा में 35.2 मिलीमीटर, दरभा में 55.6 मिलीमीटर, तोकापाल में 63.4 मिलीमीटर, बास्तानार में 42.2 मिलीमीटर, बकावंड में 60 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। स्थायी क्षेत्रों में बारिश होने के चलते गोरा बाहर नाला और बोट से बाहर नाला के जल स्तर में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। गोरिया बाहर नाला उफान पर है। राधा स्वामी सत्संग के पास तक जलस्तर पहुंच गया है। वहीं बाढ़ का पानी आसपास के क्षेत्रों में भी फैल गया है। गुप्ता फार्म हाउस में भी जल भराव हो गया है। सुबह 6 बजे से ही ये रास्ता बंद हो गया है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी स्थानीय धर्मपुरा मार्ग पर स्थित साईं मंदिर में गुरु पूर्णिमा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 12 जुलाई से 14 जुलाई तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का शुभारंभ 6 बजे काकड़ आरती के साथ हुई। इसके पश्चात साईं हवन का आयोजन हुआ। विधि विधान पूर्वक पूजा अनुष्ठान के बाद भव्य पालकी यात्रा निकाली गई। पालकी यात्रा में श्रद्धालु बारिश के बीच भी साईं भजन पर झूमते नाचते चल रहे थे। पालकी यात्रा नगर के मुख्य मार्गों का भ्रमण करते हुए मंदिर पहुंची। पालकी यात्रा में साईं बाबा की जीवंत झांकी आकर्षण का केंद्र बनी रही। श्रद्धालु साईं बाबा के रूप में चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेते रहे। चौक चौराहों पर पालकी यात्रा का स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं के द्वारा लोगों को शरबत पिलाई गई। चौक चौराहों पर जमकर आतिशबाजी भी हुई। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आकर्षक फूलों से मंदिर को सजाया गया है। महाराष्ट्र से पहुंचे पुजारियों द्वारा विशेष पूजा आराधना की जा रही है। छत्तीसगढ़ की नियाग्रा कहे जाने वाले चित्रकूट जलप्रपात अपने शबाब पर है। वहीं खूबसूरत तीरथगढ़ जलप्रपात की खूबसूरती बारिश के चलते काफ़ी बढ़ गई है। प्रकृति के सौंदर्य को देखने काफ़ी संख्या में पर्यटक पर्यटन स्थल पर पहुंच रहे हैं। प्रतिवर्ष मानसून में बस्तर के पर्यटन स्थलों की खूबसूरती बढ़ जाती है। दोनों ही जलप्रपातों के विकराल रूप को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से पर्यटकों को जलप्रपात से दूर रखा जा रहा है, क्योंकि इन पर्यटन स्थलों में अब तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिससे दुर्घटना का अंदेशा हमेशा बना रहता है। बस्तर के खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य को बिखेर रहे दोनों जलप्रपात का नज़ारा आप भी देख सकते हैं। चलते चलते आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। संसदीय सचिव और महापौर ने किया विभिन्न वार्डों में जनसंपर्क। निचली बस्तियों में जल भराव का अवलोकन कर अधिकारियों को पानी निकासी के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने लिया समीक्षा बैठक। कहा, योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति अधिकारी करें निरीक्षण। चित्रकूट विधानसभा की बैठक में कहा, जनता से सीधा संपर्क और संवाद स्थापित करें कार्यकर्ता।
12 जुलाई को पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदरराज पी द्वारा बस्तर संभाग अंतर्गत अनियमित वित्तीय चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों और प्राप्त शिकायतों में जिला स्तर पर की जा रही कार्रवाई के संबंध में जिले के नोडल अधिकारियों की ली गई समीक्षा बैठक। और उधार की रकम न लौटाना पड़े इसलिए कर दिया दोस्त की हत्या। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।